बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रीर ऑफ नॉलेज जनरल साइंस क्लास 4 मोस्ट पार्ट MCQs पार्ट 8 में खुश आमदीद। इससे पहले हम 7 पार्ट और 8 चैप्टर हो गए हैं जनरल साइंस क्लास 4 के। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। और टीचिंग के लिए ख़ास तौर पर जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हम उनके लिए ये MCQs बना रहे हैं, क्योंकि ट्री ऑफ नॉलेज से ये MCQs बना रहे हैं जिसमें से तकरीबन 5 पेपर में 50 से 60% MCQs आए हुए हैं। और ये MCQs क्लास 4 से मैट्रिक लेवल तक सारे जो KPK बोर्ड की बुक्स हैं उनमें से आए हुए हैं। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। तो चलते हैं वीडियो की जानब। पहला क्वेश्चन है, मून ऑर्बिट्स द अर्थ, एन ऑब्जेक्ट विच ऑर्बिट्स अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। कहते हैं कि जो चांद है वो ज़मीन के चक्कर लगा रहा है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के गिर्द ऑर्बिट करे, रिवॉल्व करे, चक्कर लगाए, तो उसे उसका सैटेलाइट कहते हैं। न्यू मून, व्हेन वी आर इन द न्यू मून फेज, द मून इज नॉट विजिबल फ्रॉम और परसेप्टिव बिकॉज इट इज़ पोजिशन बिटवीन द सन एंड अर्थ। कहते हैं जो नया चांद निकलता है तो हम उसे नहीं देख सकते क्योंकि वो सूरज और ज़मीन के दरमियान होता है। वैक्सिंग क्रिसेंट मून, ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि वैक्सिंग क्रिसेंट मून कौन सा होगा। व्हेन वी सी ओनली अ सिल्वर ऑफ द मून सर्फेस वी कॉल इट्स वैक्सिंग क्रिसेंट मून। ये इधर ये सब कुछ बना हुआ है जी कि मून के जो फेज हैं। वैक्सिंग क्रिसेंट मून कौन सा होता है, ये सबसे न्यू मून आ गया जो बहुत ही हल्का होता है, पहले दिन का चांद जो होता है। उसके बाद वैक्सिंग क्रिसेंट जो दूसरे दिन का चांद आप लगा लें, जो जिसमें हम सिर्फ एक सिल्वर ओनली सी सिल्वर ऑफ द मून सर्फेस, हल्के सी ये चांद को बहुत हल्का सा हम देखते हैं, उसे हम वैक्सिंग क्रिसेंट बोलते हैं। वैक्सिंग क्रिसेंट मून शोज द स्टार्ट ऑफ द लूनर मंथ। जो इस्लामिक कैलेंडर में नया महीना स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्ट में हम जो नए चांद को देखते हैं तो वैक्सिंग क्रिसेंट होता है। अच्छा, ये न्यू मून जो होता है इसको तो हम देख ही नहीं सकते क्योंकि उस वक्त जो चांद है, जो महीने की तकरीबन इस्लामिक कैलेंडर्स के एतबार से 28 या 29 तारीख को वो चांद ज़मीन और सूर्य के दरमियान होता है, उस वक्त हमें नज़र नहीं आता। तो जब पहले दिन का चांद निकलता है तो वैक्सिंग क्रिसेंट उसे बोलते हैं। फर्स्ट क्वार्टर मून, फर्स्ट क्वार्टर मून कौन सा है ये देखें जी। फर्स्ट क्वार्टर मून है पहले हफ्ते का चांद, आप इस्लामी महीने के एतबार से लगा लें। दिस वन कन्फ्यूज अ लॉट ऑफ पीपल। In this case, the term is used because the moon is in the first quarter of the 30th day cycle, but it appears half full. देखें, ये टर्म जो है वो सबको कंफ्यूज करती है क्योंकि इस महीने में जो चांद होता है इस क्वार्टर में ये हाफ फुल होता है, बिल्कुल आधा होता है। इसे हम फर्स्ट क्वार्टर का मून कहते हैं। द फर्स्ट क्वार्टर एंड द लास्ट क्वार्टर मून बोथ कॉल्ड हाफ मून। फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर का जो मून है दोनों को हाफ मून कहा जाता है। हैपन्स व्हेन द मून इज एट 90 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ एंड सन। ये उस वक्त हमें नज़र आता है हाफ मून जब जो चांद है वो सूरज और ज़मीन से 90 डिग्री के जाविये पर होता है। सो वी आर सीइंग एग्जैक्टली द हाफ ऑफ द मून दैट गेट्स हिट बाय द सनलाइट। तो इस वजह से हमें आधा चांद नज़र आता है क्योंकि वो 90 डिग्री के एंगल पे होता है, तो उस पर जो लाइट पड़ती है वो आधी पड़ती है। वैक्सिंग गिब्बस मून, ये वैक्सिंग गिब्बस या वैक्सिंग क्रिसेंट ये किसी न किसी पेपर में लाजमी आ जाता है कि कौन से चांद को क्या कहते हैं। ये कौन सा चांद होता है। इट अकर्स व्हेन मोर देन हाफ ऑफ द लिट पोर्शन ऑफ द मून कैन बी सीन। ये है जी वैक्सिंग गिब्बस, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर के बाद यूँ समझ लें आप के पहले 7 दिन जो हो गए वो फर्स्ट क्वार्टर, उसके बाद जो 10 दिन हो गए तो या 11वां दिन उस वक्त वैक्सिंग गिब्बस मून होता है। ये उस वक्त होता है जब चांद आधे से ज़्यादा हमें नज़र आ रहा होता है। फुल मून, फुल मून
ये है जी फुल मून। व्हेन द मून सरफेस इज फुल्ली लाइटेड इट इज कॉल्ड द फुल मून। जब पूरा चांद हमें नजर आता है उसे फुल मून कहा जाता है। ये कौन सा चांद होगा? ये अक्सर 14वीं का चांद इसे कहा जाता है जी। 14वीं का चांद जो होता है ये फुल मून होता है। इसे 14वीं का चांद क्यों कहा जाता है? देखिए फर्स्ट क्वार्टर में तो 7 दिन हो गए, उसमें हमें हाफ फुल चांद नजर आएगा, हाफ चांद नजर आएगा। तो फिर 14वीं का चांद होगा, इसका मतलब है कि नया महीना जैसे इस्लामी शुरू हुआ उसमें 14 दिन जब वो पूरे होते हैं तो ये फुल मून होता है। वैक्सिंग गिब्बस मून, ठीक है। अब वैक्सिंग, पहले वैक्सिंग गिब्बस मून था, अब वेनिंग गिब्बस है। ये दोनों लफ्ज कंफ्यूज करते हैं। वैक्सिंग गिब्बस मून वो होगा जो फर्स्ट क्वार्टर का मून होगा, और वेनस गिब्बस मून वो हो जाएगा थर्ड क्वार्टर का मून, ठीक है। यूँ समझ लें आप, जो फर्स्ट क्वार्टर का मून होगा इस्लामी महीने से पहला हफ्ता, उसके बाद जब 9-10 दिन गुजर गए तो वैक्सिंग गिब्बस मून, फिर 14 दिन गुजर गए फुल मून, उसके बाद वेनस गिब्बस मून क्या हो गया? ये आप यूँ समझ लें कि ये वेनिंग गिब्बस मून जो है इसे हम वी कैन सी रफली द 3 क्वार्टर ऑफ द मून सरफेस। इसमें हम 3 क्वार्टर जो है वो मून सरफेस के हम देखते हैं। तकरीबन अगर टोटल मून है तो उसका तीसरा हिस्सा चांद हमें नजर आता है। तो उसके बाद लास्ट क्वार्टर मून, इट इज द फेज व्हेन हाफ ऑफ द लिट पोर्शन ऑफ द मून इज विजिबल आफ्टर द वेनिंग गिब्बस फेज। अब इसमें क्या कहता है जी, लास्ट क्वार्टर मून वो होगा जिसमें हाफ ऑफ द लिट पोर्शन ऑफ द मून इज विजिबल, कि हमें आधा चांद नजर आ रहा होता है। लेकिन अब फर्क क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टर में आपको राइट साइड पे ये चांद इस तरह ये नजर आएगा आधा, और लास्ट क्वार्टर में आपको ये लेफ्ट साइड पे ये चांद नजर आएगा, इसे लास्ट क्वार्टर बोलेंगे। उसके बाद है वेनिंग क्रेसेंट मून। देखें वैक्सिंग क्रेसेंट जो नया चांद होगा वो राइट साइड पे इस तरह होगा, और वेनिंग क्रेसेंट जो तकरीबन इस्लामी महीने के आखिरी हफ्ते में जो आखिर में चांद बहुत छोटा नजर आता है, तो ये लास्ट क्वार्टर के बाद आता है वेनिंग क्रेसेंट मून। द मून इज अ लिटिल सिल्वर ऑफ अ क्रेसेंट जस्ट एज इन नंबर 2 बट द इल्यूमिनेटेड पार्ट इज डिक्रीजिंग। इसमें क्या होता है, एलिमिनेटिंग पार्ट जिस पर रोशनी ज़्यादा होती है वो डिक्रीज होना शुरू होता है। वैक्सिंग क्रेसेंट में तो रोज़ दिन ब दिन ये चांद की जो रोशनी है वो ज़्यादा होती जाती है, और वेनिंग क्रेसेंट में ये कम हो जाती है। वैक्सिंग और वेनिंग को आप इस तरह ये भूलेंगे नहीं। तो वैक्सिंग में जो होगा वो इंक्रीज होती जाएगी रोशनी, चांद जो होगा वो आपको ज़्यादा नज़र आता जाएगा। और जो वेनिंग में है वो उसके बाद जो है ये यूँ समझ लें कि इस्लामी महीने के जब फुल मून होगा उसके बाद या आधा महीना जो इस्लामी गुजर जाएगा उसके बाद जो चांद नज़र आएगा वो वेनिंग में होगा, और जो वैक्सिंग होगा वो इस्लामी महीने के जो शुरू में को दिनों में जो चांद होगा उसमें वैक्सिंग आएगा। ये उसके बाद है जी अगला क्वेश्चन है 2 टर्म्स टू मेमोराइज वैक्सिंग। यही कह रहा है कि वैक्सिंग का मतलब है ग्रोइंग इन इल्यूमिनेशन, वेनिंग श्रिंकिंग इन इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन कहते हैं कि रोशनी में ग्रो करना, ये चांद ग्रो कर रहा है कि पहले पतला था फिर ज़्यादा होता जा। और वेनिंग का मतलब है कि पहले फुल था उसके बाद वेनिंग गिब्बस जब आया तो ये कम होता गया, कि जो इसकी इल्यूमिनेशन है जो इसकी रोशनी है वो कम होती गई। ये अगला क्वेश्चन है व्हेन द मून पासेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब, ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत से पास्ट पेपर में आया हुआ है कि जब चांद गुजरता है सूरज और ज़मीन के दरमियान से तो सोलर इक्लिप्स, चांद गिरन नहीं सूरज गिरन होती है। ये इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये बार बार पास्ट पेपर में आए हुए हैं कि सूरज गिरन कब होगी और चांद गिरन कब होगी। जब चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाएगा, ये देखने आप चांद आया हुआ है सूरज और ज़मीन के दरमियान, तो सूरज ग्रहण होगी। क्यों? क्योंकि ये सूरज की रोशनी जब मुकम्मल ज़मीन पर नहीं आएगी, बीच में चांद आ जाएगा तो ये सूरज ग्रहण होगी, ठीक है, सोलर इक्लिप्स। और व्हेन द अर्थ पासेस बिटवीन द सन एंड द मून, और जब सूरज और ज़मीन नहीं सॉरी सूरज और
चांद के दरमियान ज़मीन आ जाएगी तो लूनर इक्लिप्स होगी। तो लूनर कहते हैं मून को, चांद को, तो फिर क्या होगी, चांद गिरन होगी। इस दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना कि देखें चांद गिरन उस वक्त होगी जब सूरज की रोशनी मुकम्मल चांद तक नहीं पहुंचेगी, ज़मीन में दरमियान में ज़मीन आ जाएगी। तो ये जो सूरज की रोशनी मुकम्मल ज़मीन सूरज तक चांद तक नहीं पहुंच सकेगी, तो ये क्या होगा, चांद गिरन होगी। और सूरज गिरन कब होगी, जब सूरज की रोशनी मुकम्मल ज़मीन तक नहीं पहुंच सकेगी क्योंकि दरमियान में चांद आ जाएगा, तो फिर ये सूरज गिरन होगी। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और ये जो जो मून के फेजेस हैं ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से पास्ट पेपर में ये चीज़ें आई हुई हैं। इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज लाजमी आता है और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ये चीज़ अभी जो है ना, सूरज और ज़मीन के दरमियान मून आ जाए तो सूरज गिरन, सूरज और चांद के दरमियान ज़मीन आ जाए तो चांद गिरन, ये चीज़। अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम क्या है, सन। द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, ज़मीन से सबसे नज़दीक स्टार कौन सा है, वो भी सूरज है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, तमाम जो सितारे हैं सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। आर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड डैश प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स। तो ये NTS 24/11/2019 में 11:30 बजे वाले पेपर में आए हुए हैं कि सूरज और हमारा सोलर सिस्टम सूरज और 8 प्लैनेट से 8 स्टारों पर मुश्तमिल है। द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज EPST 2016 में है। सबसे छोटा जो सितारा है ये मरकरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है ये चैप्टर, इस चैप्टर में बहुत से पास्ट पेपर में आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, EPST के पास्ट पेपर में आए हुए हैं। सबसे नज़दीक सितारा भी कौन सा है, मरकरी है, मरीख, और ये सबसे जो है छोटा सितारा भी है। अगला क्वेश्चन है, द सर्कुलर पाथ ऑफ अ प्लैनेट राउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट। जो सर्कुलर पाथ होता है किसी भी प्लैनेट के गिर्द उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड कहते हैं जो वक्त लेता है एक प्लैनेट एक अपना जो है ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करने में। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12,800 किलोमीटर, 13,800। तो डायमीटर कितना है अर्थ का, 12,800 किलोमीटर, ठीक है। द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट अपीयर इन द स्काई आफ्टर द सन इज, कहते हैं सबसे चमकदार चीज़ जो आसमान में नज़र आती है सूरज के बाद वो है चाँद। और चाँद के बारे में एक चीज़ बता दें ये कि चाँद की जो रोशनी है ये अपनी रोशनी नहीं है, ये सूरज की लाइट इस पर पड़ती है, उसके रिफ्लेक्शन के बाद हमें चाँद की रोशनी नज़र आती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट, ये भी पास पेपर में आए हुए MCQ। ये मून जो है, चाँद जो है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है कि ज़मीन से चाँद का फासला कितना है, 3,84,000 किलोमीटर। डायमीटर ऑफ द मून इज़ अबाउट, जो मून है चाँद है उसका डायमीटर कितना है, तो इसका आंसर है 3,500 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर चाँद का डायमीटर है। द मून कंप्लीट्स वन राउंड अराउंड अर्थ इन डैश डेज, ये भी PST के पास पेपर में आया हुआ है कि जो चाँद है ज़मीन के गिर्द अपना एक जो चक्कर है वो कितने दिनों में पूरा करता है, ये 27.3 दिनों में। तो इसका बाज़ बुक्स में 28 दिन भी आया हुआ है। द अर्थ टेक्स अबाउट डैश टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर कितने घंटों में पूरा करती है, तो आपको सबको पता है कि 24 घंटों में ज़मीन अपना एक चक्कर पूरा करती है। आफ्टर विच प्लैनेट डज द नेपच्यून ऑर्बिट, नेपच्यून जो का ऑर्बिट कौन से प्लैनेट के बाद आता है, मार्स, यूरेनस, अर्थ, मरकरी। तो ये यूरेनस के बाद नेपच्यून का ऑर्बिट आता है। बिफोर विच प्लैनेट डज द वेनस ऑर्बिट, और कौन से सितारे से पहले वेनस का ऑर्बिट आता है, तो ये अर्थ से पहले। विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट अमंगस्ट द फॉलोइंग, इनमें से सबसे बड़ा सितारा कौन सा है, वेनस, मार्स,
अर्थ यूरेनस, तो ये यूरेनस है वो सबसे बड़ा सियारा है। द कॉज ऑफ ब्लू कलर ऑफ नेपट्यून, वाटर, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन। कहते हैं कि जो नेपच्यून का नीला रंग है वो किस वजह से, ये मीथेन गैस की वजह से। ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, ये पास एक मरतबा नहीं 3 मरतबा पेपर में हुए। NTS PST 24/11/2019 8:30 बजे, NTS CT 25/8/2019 11:30 बजे, और NTS PET 2018 में आए हुए। कि ग्रुप ऑफ स्टार को हम क्या कहते हैं, ये कॉन्स्टिलेशन इसे कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सियारा कौन सा है, जुपिटर है। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है। ये वीडियो जो है इस पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत से पास पेपर में MCQs आए हुए हैं, और आने वाले PST CT के जो पेपर उनमें लाजमी इस चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन 1-2 लाजमी आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, इंपॉर्टेंट MCQs है। ये NTS CT में 25/8/2019 11:30 बजे में आया हुआ था कि इनमें से कौन सा प्लेनेट है जिसके सबसे ज़्यादा मून्स हैं, चांद हैं, तो ये जुपिटर है। इसके तकरीबन ऑलमोस्ट 64 मून्स हैं। द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज, दूसरा बड़ा सियारा सोलर सिस्टम में वो कौन सा है जी, ये सैटर्न है। अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लैनेट्स विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, इनमें से सबसे ज़्यादा चमकदार सियारा कौन सा है, तो मरकरी, मार्स, जुपिटर या वेनस, तो ये वेनस है। आइडेंटिफाई द प्लैनेट हुज लेंथ ऑफ द डेज एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द अर्थ, उस प्लैनेट का बारे में बताएं जिसकी लंबाई, दिनों की लंबाई और इसके एक्सेस की जो रोटेशन है वो ज़मीन के बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर है, आइडेंटिकल है, बिल्कुल ज़मीन की तरह, तो ये मार्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एज द लॉन्गेस्ट डे, सोलर सिस्टम के अंदर कौन सा प्लैनेट है जिसका दिन सबसे बड़ा होता है, तो वो है वेनस। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में जो निज़ाम शमसी है उसमें कौन सा सियारा है जिसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं, सोलर सियारा, तो ये मार्स है। द मार्स एंड एज डैश मून्स, मार्स के कितने चांद हैं जी, ये NTS PST के पेपर में हुआ है, ये 2 चांद है इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्रेट बेयर, तो ग्रेट बेयर एक बड़ा भालू या रीछ किसे कहा जाता है जी, ये कॉन्स्टिलेशन को कहा जाता है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, ये आसमान पर आपको एक ग्रुप नज़र आएगा सितारों का, तो उसे हम ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। इफ़ देयर इज़ नो सन द कलर ऑफ द स्काई वुड बी ब्लैक, कहते हैं अगर चांद ना हो, सॉरी सूरज ना हो, तो आसमान का कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। ठीक है। व्हाट इज सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या है, अ डाइंग स्टार, एन एस्टेरॉयड है, ब्लैक होल है, नन ऑफ दिस, तो ये सुपरनोवा एक डाइंग स्टार है, एक डाइंग स्टार जो तारा मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड डैश, कॉमेट्स किसके गिर्द घूमते हैं, PST के पेपर में आया हुआ है कि ये कॉमेट्स जो है ये सूर्य के गिर्द घूमते हैं। द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से सबसे गर्म सियारा जो है वो वेनस है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज सिमिलर टू द अर्थ इन टर्म ऑफ द साइज एंड मास, अब ज़मीन के सिमिलर कौन सा सियारा है उसके साइज और मास की वजह से, तो ये NTS PST 15/12/2019 3 बजे वाले पेपर में आया, तो इसका आंसर है वेनस। व्हाट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में 5वां सबसे बड़ा सियारा क्या है, वो ज़मीन है। हु डिस्कवर दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, किसने ये दरियाफ्त किया था कि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है, आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, कोपरनिकस में और या केपलर ने, तो इसका आंसर है कोपरनिकस ने, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसने दरियाफ्त किया था ये ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। इन विच ईयर डिड गैलीलियो स्टेट दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, गैलीलियो में कौन से साल में कहा था कि जो ज़मीन है वो सूर्य के गिर्द घूमती है, तो ये 1632 में कहा था। द लाइट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ इन ऑलमोस्ट 8 मिनट्स, ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक तकरीबन 8 मिनट में पहुंचती है। तो फिर अंदाज़ा लगा लें ज़मीन और
सूरज में कितना डिस्टेंस होगा। और स्पीड ऑफ लाइट वो भी आपको पता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इफ़ इट इज़ समर द हेमिस्फीयर विल बी टिल्टेड, अगर गर्मी होगी तो जो हेमिस्फीयर वो किसकी तरफ होगा, टुवर्ड द सन, ज़मीन की तरफ। इफ़ द अर्थ वाज द टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस देयर वुड बी नो सीजन, अगर जो ज़मीन है वो अपने एक्सिस पर ना हो तो यहाँ पर कोई भी मौसम ना हो। When where there is summer in the northern hemisphere, there is dash in the southern hemisphere, जब शुमाली हेमिस्फीयर में जो है क्या होता है, गर्मी होती है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में, जनूबी हेमिस्फीयर में क्या होगी, ठंड होगी। लीप ईयर कंसिस्ट ऑफ डैश डेज, जो लीप ईयर है यार 4 साल बाद आता है और इसमें 366 दिन होते हैं, तो इस लीप ईयर में ये हमेशा 4 साल के बाद आता है। इसमें जो फरवरी का महीना है वो 29 दिन का होता है। 1 एक्स्ट्रा डेज एडेड इन लीप ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी, फरवरी के महीने में एक एक्स्ट्रा दिन ऐड किया जाता है। अर्थ इज़ डिवाइडेड बाय डैश इनटू 2 हेमिस्फीयर, अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में कौन सी चीज़ तकसीम करती है, ये इक्वेटर है। द साइड ऑफ अर्थ विच फेसेस द सन हैव डे, वो ज़मीन का वो हिस्सा जिसके सामने सूरज आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है जी, दिन होता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन, कहते हैं सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है, 21 जून है, 21 जून है। द सन अपीयर्स टू मूव इन द स्काई, इन फैक्ट द मोशन इज ड्यू टू द, जो सूरज है ऐसे लगता है ये स्काई में मूव कर रहा है, इसका मोशन किस वजह से होगा, मोशन ऑफ स्काई, आसमान की मोशन की वजह से, मोशन ऑफ द मून, चांद की मोशन की वजह से, स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन है उसकी स्पिन करने की वजह से, रोटेशन की वजह से, तो ये स्पिनिंग ऑफ द अर्थ है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द, जो ज़मीन के एक्सिस हैं वो एक इमेजिनरी लाइन है जो पास कर रही है नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ। दे आर कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 1 ईयर, ज़मीन अपनी एक रिवोल्यूशन जो है सूरज के गिर्द चक्कर जो है वो 1 साल में मुकम्मल करती है। और द अर्थ रोटेट्स फ्राम, अर्थ कहाँ से रोटेट करती है जी, फ्राम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। द एक्सपीरियंस डे एंड द नाइट ऑन द अर्थ बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग। एंशिएंट पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज, पहले जो कदीम ज़माने के लोग थे उनका क्या यकीन था ज़मीन के बारे में, राउंड है, गोल है, ओवल है, फ्लैट है, ऑब्लॉन्ग है, तो वो ज़मीन के बारे में कहते थे ये फ्लैट है, हम बिल्कुल हमवार है। फर्डिनेंड मैगेलन वाज स्टार्टेड हिज सी जर्नी फ्रॉम स्पेन इन 1519। फर्डिनेंड मैगेलन स्टार्टेड हिज जर्नी, उसने कहाँ से स्टार्ट की थी, स्पेन से, वो दोबारा किधर पहुंचा जी, स्पेन पहुंचा। द जर्नी ऑफ फर्डिनेंड मैगेलन proved for the first time that the earth is not spin of the earth, earth's rotation, earth revolution, motion of the earth। उसने अपनी जर्नी के बाद ये प्रूव किया कि जो फर्स्ट टाइम उसने प्रूव किया था अर्थ इज़ नॉट स्पिन ऑफ द अर्थ, ये ज़मीन है, ये जो है वो स्पिन, उसकी ज़मीन जो है वो स्पिन ही नहीं कर रही। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अराउंड अनदर बॉडी और अ पॉइंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, एक किसी भी चीज़ का दूसरी चीज़ के गिर्द एक चक्कर लगाना, उसे हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन, जो ज़मीन का सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं उसे ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। फॉलोइंग फिगर शोज दैट द लूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन, NTSTM के पेपर में आया हुआ है जी। इस पिक्चर में बताया गया ये चांद गिरन कब लगती है, चांद गिरन उस वक्त लग गई जब चांद और सूरज के दरमियान ज़मीन आ गई। अगला क्वेश्चन है द ग्रेविटी ऑफ विच कीप्स द प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज टुगेदर इन द सोलर सिस्टम,
तो किस चीज़ की ग्रेविटी जो बाकी सियाने हैं और दूसरी कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं सोलर निज़ाम शमसी में उसको रखते हैं, तो ये सूरज की ग्रेविटी। द कंप्लीट द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रोटेशन अराउंड द सन इन 365 days. दिस पीरियड इज कॉल्ड सोलर ईयर, इसे शमसी साल कहा जाता है। ड्यू टू द एनुअल रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस, क्या होता है जी, एनुअल रिवोल्यूशन की वजह से ज़मीन के सीज़न चेंज होते हैं, मौसम तब्दील होते हैं। ऑन द ग्लोब इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ पाकिस्तान सिचुएटेड, उस ग्लोब के अंदर पाकिस्तान कौन से हिस्से में है, तो इसका आंसर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाकिस्तान है। तो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, विच प्लानट ऑफ द अर्थ सिस्टम डज नॉट हैव एनी मून, कौन सा प्लानट है, कौन सा सियारा है जिसका कोई चांद नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इसका आंसर है वेनस। इसके साथ ही हमारे ये चैप्टर मुकम्मल हो गया। मज़ीद एमसीक्यूज के लिए हम मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। Like, subscribe and press the bell icon. Thanks for watching and love you all.